स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और मैं आपसे यहाँ पे एक बार फिर मिल रही हूँ हमारे एग्जामपुर सीरीज में। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपके 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ आपके रितिका मैम। अब मैं आज आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हूँ आज मैं? आज हम अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज। यस, आज मैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज लेकर आई हूँ और उसका लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 1। दिस इज योर पार्ट 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। पूरा चैप्टर जो भी टॉपिक्स है हम इसको क्रिस्प मैनर में सब कुछ देखेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस, केस स्टडीज क्वेश्चन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा। वैसे भी बीएसटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। सिर्फ एक कांटा होता है बिजनेस स्टडीज में, जो होता है आपका क्या? केस स्टडी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को केस स्टडीज में जाती है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको केस स्टडीज को डिकोड करना बताऊंगी और हाउ टू राइट आंसर। मतलब मेन चीज बीएसटी में होता है प्रेजेंटेशन, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। सो मेन थिंग है कि आपको कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, दैट आई एम गोइंग टू गाइड यू। ठीक है, चलो। सो जो प्राडिस एजुकेशन है उसकी ई लर्निंग ऐप, उसका अगर आप क्लास केजी से लेके क्लास 10th तक का अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन अगर खरीदते हैं तो वो पड़ता है 30,000 में। बट अभी ऑफर प्राइस में आपको ये अवेलेबल है 9,999 में। एंड सेम विथ क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th एंड 12th का भी हमारा प्राडिस पेड सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट इज 30,000 रुपीज़, बट इट इज़ नाउ अवेलेबल एट ऑफर प्राइस एट 9,999। और अगर आपको ये सुंदर सुंदर से ऑफर्स चाहिए तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये कूपन कोड। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो ये सुंदर सुंदर से ऑफर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको हम इतनी सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हैं। इतनी सारी चीज़ों में क्या प्रोवाइड करते हैं देख लेते हैं। आपको क्लासरूम वीडियो, 3D वीडियो, लेक्चर वीडियो, स्मार्ट बोर्ड वीडियो, रीसेंट लाइव लेक्चर, सारी तरीके की जितनी भी टाइप की वीडियोस होती है वो सारी आपको प्राडिस ई लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगी। ठीक है, आपको जिस भी टाइप की वीडियो से जो भी टॉपिक समझना हो, जैसे भी समझना हो, सारे टाइप की वीडियोस अवेलेबल है। इसी के साथ आपके सिलेबस का कंटेंट, फ्री सॉल्यूशन, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट, ढेर सारी वर्कशीट्स और आपका डाउट सेशन, सारी ही चीज़ें आपकी प्राडिस ऐप में अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक। And our today's topic is topic number 1, management concept, objectives and importance। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, इट इज ऑल रिलेटेड विद द मैनेजमेंट। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आपका आता है कंसेप्ट क्या होता है मैनेजमेंट, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, क्यों मैनेजमेंट किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के, और इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो हम पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वेरी इजी डेफिनेशन। ठीक है, मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट एक बच्चा प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या होती है? एक प्रोसेस होती है गेटिंग थिंग्स डन। अगर आपको किसी से भी कुछ काम करवाना है, आप कोई भी, आपके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है, उस पर्सन से आपको कुछ काम करवाना है। ठीक है, तो या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो वो वॉलेंटरीली वो काम कर ले, ठीक है, एज पर योर विश, या तो आप उसको क्या करोगे? फोर्स करोगे, प्रेशराइज करोगे। तो हमारे लॉ तो किसी को फोर्स और प्रेशराइज करना अलाउ ही नहीं करते, तो आपको उसको वॉलेंटरीली काम करवाना पड़ेगा। तो वॉलेंटरीली तो वो जब करेगा जब उसकी इच्छा होगी। वॉलेंटरीली मीन्स स्वेच्छा से काम करवाना, है ना। तो स्वेच्छा से काम आप उसको कैसे कराओगे? ठीक है, कैसे कराओगे? आप उसके पीछे क्या ट्रिक्स यूज करोगे जिससे वो खुद से वो काम को करे, प्रॉपरली एज पर योर विश वो काम को फुलफिल करे और आपको रिजल्ट दे। ठीक है, तो बस यही तो चीज़ होती है मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ को मैनेज करना। ठीक है, किसी भी पर्सन को मैनेज करना, किसी भी थिंग को मैनेज करना इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब सपोज आप लोग हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास कम समय बचा है, दैट मीन्स आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आपके पास। तो अब आपको क्या करना है? टाइम को मैनेज करना है। अब आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है उस
उस टाइम को आप किसने बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट उससे निकाल सके। ठीक है, कितने मंथ्स लेफ्ट है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जस्ट 4 मंथ्स आर लेफ्ट। ठीक है, मैं फरवरी भी काउंट पूरा नहीं करूंगी, जस्ट 3.5 months आर लेफ्ट। तो हाउ टू यूज दैट 3.5 months वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। व्हाट इज योर गोल? आप 12th में आने से पहले आपने कुछ तो डिसाइड किया होगा। हर बच्चा 12th में आया, ठीक है, कुछ तो डिसाइड किया होगा, मुझे 90% लाना है, मुझे 80% लाना है, मुझे 98 लाना है, मुझे 100 लाना है। इसके बाद आपके कुछ गोल्स भी होंगे कि मुझे अगर इतना परसेंटेज आ गया तो मैं ये कॉलेज में एडमिशन लूंगा, वो कॉलेज में लूंगा, CPT करूंगा, वॉट एवर इज योर प्लानिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कुछ गोल को डिसाइड किया, अपने माइंड में गोल को डिसाइड किया। ठीक है, और उसके बाद आप शुरू हो गए आपकी प्रोसेस। क्या प्रोसेस? आपने स्टडी स्टार्ट करी। ठीक है, अब आपके पास फिलहाल 3-3.5 महीने बचे और आपको आपका गोल जो प्री डिसाइडेड गोल है, जितना भी आपका परसेंटेज हो, सपोज 98% इज योर गोल, अब आपको उस गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो यही तो मैनेजमेंट होता है। आपने पहले क्या किया, आपने पहले अपना गोल डिसाइड किया, फिर उस गोल के पीछे भागने के लिए आपने बहुत सारे स्टेप्स लिए। आपने स्टडी शेड्यूल बनाया, आपने कोचिंग क्लासेस ली, आप बुक लेकर आए, आपने कुछ भी आपने कोचिंग क्लासेस ली, फिर आपने किसी से भी कंटेंट लिया, कोई भी बुक परचेज की। ये सब आपने क्यों किया? ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उस गोल को अचीव कर सके। फिर आपने आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनका यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप उनका बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं ताकि आप उस गोल के पीछे भाग सके। तो बस यही सारा कुछ क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गोल को डिसाइड करना है, व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है, व्हाट इज योर टारगेट लाइन, व्हाट इज योर लिमिट, दैट इज द मेन थिंग इन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या होता है, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो ठीक है, वन शॉट कुछ भी नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सबसे पहली चीज मैनेजमेंट तो प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? प्लानिंग। प्लानिंग में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिटरमाइन योर गोल, यू हैव टू डिसाइड योर गोल, व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है, जैसे आपने 12th में आने से पहले अपना 98% गोल रखा, तो आपने ये क्या किया, प्लान किया कि मुझे 12th क्लास में कैसे, मतलब क्या अचीव करना है। उसके बाद डिसाइड तो कर लिया मुझे 98% अचीव करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अचीव दैट 90% या 98%। ठीक है, इसके बाद आपने बहुत सारे जो है बुलेट पॉइंट्स बनाए होंगे कि मैं डेली 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं ये कोचिंग क्लास जाऊंगा, मैं ये क्लासेस अटेंड करूंगा, मैं ये बुक प्रेफर करूंगा, मैं प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। आपने क्या कर लिया, प्लानिंग में क्या किया, आपने गोल डिसाइड कर लिया और आपने ये डिसाइड कर लिया कि उस गोल तक पहुंचना कैसे है। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या होता है, गोल डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन योर गोल। ठीक है, एंड हाउ टू अचीव दैट गोल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्लानिंग। ठीक है, ये सब कुछ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कुछ भी एक्शन में नहीं है। ये सब क्या है, या तो आप इंटेलेक्चुअली सोच के प्लानिंग कर रहे हैं या तो आप पेन एंड पेपर पे कर रहे हैं। पहले गोल डिसाइड किया जाता है, फिर उस गोल को कैसे अचीव करना है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लानिंग। प्लानिंग में जैसे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, तो प्लानिंग में क्या होगा कि मुझे 20% सेल इंक्रीज करनी है। ठीक है, दिस इज माई प्लानिंग, दिस इज माई गोल। ठीक है, अब नाउ हाउ टू अचीव दैट सेल्स, मैं प्रमोशन कॉस्ट बढ़ाना चाहूँगी, मैं एडवर्टाइजिंग करना चाहूँगी। ठीक है, मैं सेल्स में जो वर्कफोर्स है उसको इंक्रीज करूँगी। तो दिस इज माई प्लानिंग इज व्हाट, कि मुझे क्या करना है, मुझे सेल्स इंक्रीज करना है 20% और कैसे करना है, सेल फोर्स बढ़ा के करना है, प्रमोशन पे और अपना जो है बजट स्पेंड करना है। तो दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज decided your goal and how to achieve that goal is also the part of planning. इसके बाद नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग। आपने प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद आपको जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है आप उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे 20% क्या करना है, सेल्स इंक्रीज करना है। और कैसे करना है, मुझे सेल्स इंक्रीज करना है, वर्कफोर्स बढ़ा के करनी है। दूसरी चीज़ है कि मुझे जो है सेल्स में एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज करना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे जो है आपको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल की जाएगी, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो होता है बेसिकली यहाँ पे जॉब पोजीशंस क्रिएट होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं, फंक्शनल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। देन थर्ड वन इज स्टाफिंग।
ठीक है, आपने जो भी डिसाइड किया है 20% सेल्स इंक्रीज करनी है और उसके लिए मुझे वर्कफोर्स बढ़ानी है। वर्कफोर्स बढ़ानी है इसका मतलब मुझे एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मुझे एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं, ठीक है, अगर मुझे एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं तो मुझे उनका क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा, है ना। तो मैं कैसे बुलाऊंगी, मैं बुलाऊंगी स्टाफिंग के फंक्शन के थ्रू। कैसे स्टाफिंग के फंक्शंस, कैसे स्टाफिंग के थ्रू या स्टाफिंग फंक्शंस के थ्रू मैं लोगों को यहाँ पे क्या होगा, रिक्रूटमेंट करूंगी, सिलेक्शन करूंगी, ट्रेनिंग दूंगी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब स्टाफिंग का हो जाएगा। एंड फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग में प्लान जो होता है वो एक्शन में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लान किया था मुझे 20% सेल्स इंक्रीज करनी है। कैसे करनी है, एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा मुझे पैसा जो है, एडवर्टाइजमेंट में मुझे ज़्यादा मनी स्पेंड करना है। तो एक्चुअली व्हाट आई हैव प्लान, मैं वो सब चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टिंग में करूँगी इम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं एक्चुअली एडवर्टाइजिंग में पैसा इंक्रीज करूँगी। एक्चुअली यहाँ पे मेरी वर्क फोर्स जो मैंने रिक्रूट की हुई थी स्टाफिंग के थ्रू, वो वर्क करेगी कहाँ पे, डायरेक्टिंग में वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पे प्लान इनटू एक्शन आ जाता है, यहाँ पे आपका रिजल्ट ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। और लास्ट फंक्शन या लास्ट प्रोसेस जो होती है मैनेजमेंट की, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आपका रिजल्ट आपके सामने होता है। आपने डिसाइड किया था कि आपको 20% सेल्स इंक्रीज करनी है और जब प्लान एक्शन में कन्वर्ट हुआ तब आपका क्या रिजल्ट था, क्या 20% वाकई सेल्स बढ़ी या उससे कम बढ़ी या उससे ज़्यादा बढ़ी। सपोज करते हैं आपकी सिर्फ 15% ही सेल्स इंक्रीज हुई, प्लान था आपका 20% बट रिजल्ट 15% आया, दैट मीन्स 5% की कमी रह गई है, 5% डेविएशन हो गया है। आपके फंक्शन ने, आपके मैनेजमेंट में कुछ कमी रह गई थी जिसके कारण 5% से आपका जो गोल था वो अचीव नहीं हुआ। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में आपका रिजल्ट और आपके प्लानिंग को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद जो भी डेविएशंस होते हैं उन डेविएशंस को देखा जाता है, वाई, रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं, क्यों हमारा टारगेट फुलफिल नहीं हुआ, क्यों हम 5% से हमारी सेल्स इंक्रीज नहीं हुई, रीज़न फाइंड आउट किया जाता है। और फिर से उन रीजंस को ध्यान में रखकर जो गलती हो चुकी है उन चीज़ों से सीख कर फिर से दोबारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से साइकिल चलती ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट का पार्ट होती है। पहले आप अपना गोल डिसाइड करते हैं, ठीक है। गोल डिसाइड करने के बाद उसको कैसे अचीव करना है वो डिसाइड कर लेते हैं। जो चीज़ें फिर जो गोल डिसाइड किया उसको अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है तो स्टाफिंग करते हैं। फिर प्लान को एक्शन में कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्टिंग में, और कंट्रोलिंग में एंड रिजल्ट को प्लान से कंपेयर किया जाता है, डेविएशंस फाइंड आउट किए जाते हैं और उन डेविएशंस का रीज़न निकाला जाता है ताकि वो दोबारा से जब आप प्लान मैनेजमेंट प्रोसेस करें तो फिर वो चीज़ें दोबारा से रिपीट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ो, हर एक वर्ड का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज efficiently and effectively. These are the most important term, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी effectively and efficiently for achieving the organizational goal, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल कहाँ डिसाइड किया जाता है, इट इज डिसाइडेड इन प्लानिंग। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिसाइड करके ही आपका मैनेजमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग राइट थिंग्स ऑन टाइम, वेयर इज एफिशिएंसी मीन्स डूइंग राइट थिंग्स टाइम विद द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब होता है किसी भी तरीके से काम को समय पे खत्म कर दिया जाए, एट व्हाट कॉस्ट। आप यहाँ पे कॉस्ट और जो टाइम है उसका एनालिसिस होता है। इफेक्टिवनेस में सिर्फ काम को कंप्लीट किया जाता है विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉस्ट, विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिसोर्सेज। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक बिजनेस का गोल होता है कि कम से कम पैसों में, कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट को ऑब्टेन करना, है ना। यही सोचते हैं ना, कम से कम पैसा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ऑब्टेन हो जाए। तो इफेक्टिवनेस में क्या होता है, इफेक्टिवनेस में वही, इफेक्टिवनेस में सिर्फ काम को समय पे ख़त्म किया जाता है विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉस्ट। एट व्हाट कॉस्ट काम होना चाहिए। आपने प्लान किया है कि 20%, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने प्लान किया है कि आपकी 20% सेल्स इंक्रीज होंगी, ये आपका गोल है, ठीक
ठीक है। व्हाट इज योर गोल? टू इंक्रीज 20% सेल ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अब ये 20% सेल किसी भी कॉस्ट पे पूरा होना चाहिए। जितना भी रिसोर्स लग रहा है, मैन पावर लग रहा है, लेकर आओ। जो भी इसके लिए चाहिए, मतलब आपको एडवर्टाइजिंग के लिए जो भी पैसा देना है दो, बट सेल्स जो है वो कम होना चाहिए, इंक्रीज एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है। आप जितना भी एडवर्टाइजिंग में भले वो उतना ज़्यादा आउटपुट ना दे, बट आप अपना मैक्सिमम जो है पैसा दे रहे हैं, आप विदाउट थिंकिंग अबाउट मनी, ठीक है। बट यू आर कंसर्न अबाउट द डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। आपको सिर्फ समय पर अपना काम पूरा करना है, दैट्स इट। सपोज आपका प्लान है, आपका ले लेती हूँ पर्सनल प्लान है कि मुझे 98% आपके बोर्ड एग्जाम में लेकर आने हैं। अब आप इसके लिए कुछ भी कर रहे हो, आप दिन में 15 कोचिंग्स जा रहे हो, ठीक है। आप ये कोचिंग वो कोचिंग, आप बहुत महंगे बुक्स यूज़ कर रहे हो, महंगे ट्यूटर से पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने ये सोचा एट व्हाट कॉस्ट, स्कूल में फीस जा ही रही है, बहुत सारे रिसोर्सेज आपने अरेंज कर लिए, एट व्हाट कॉस्ट मुझे मेरे परसेंटेज चाहिए ही चाहिए। सो यू आर डूइंग वर्क इफेक्टिवली, ठीक है, एफिशिएंटली। समय पे काम होना चाहिए, बट थोड़ा सा पैसों का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। एफिशिएंटली में क्या करते हैं हम, पैसों का भी ध्यान रखते हैं। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट से डिराइव होना इज व्हाट एफिशिएंटली। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आपको 98% मार्क्स जो है वो अचीव करने हैं। इसके लिए कॉस्ट, आपके पास बजट है कि आपको इस बजट से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, दिस इज योर बजट। इस बजट से ज़्यादा आपको अमाउंट खर्च नहीं करना, बट आपको गोल, तो अगर आप इस अमाउंट में इस गोल को अचीव कर लेते हैं, देन यू आर एफिशिएंट। और आप इस बजट को क्रॉस कर जाते हैं, बट आप अपना गोल अचीव कर जाते हैं, देन यू आर इफेक्टिव। सो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए फिर से एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ो। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपको ये सारी ही चीज़ें कैसे करनी है? इफेक्टिव और एफिशिएंट होकर, समय के साथ आपका काम खत्म भी होना चाहिए विथ मिनिमम कॉस्ट। समय ऐसा भी नहीं है कितना भी समय लग रहा है बस काम खत्म होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विथ कॉस्ट का ध्यान में रख के समय, मतलब समय पर, और विद इन द कॉस्ट आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव होना चाहिए। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज, ठीक है। अब आया समझ में? चलो अब नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ोगे बीएसटी में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते हैं। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ये एक्सप्लेनेशन है, दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है। आपको इससे गो थ्रू होना है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मच टू यू पीपल, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज characteristics of management, and the first one is goal oriented process. Management integrates the effort of different individuals to achieve organizational goal. मैनेजमेंट जो है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अभी मैंने बताया मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है प्लानिंग, और प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ आती है डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। अब बस उस गोल के पीछे ही ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, उस गोल के पीछे ही स्टाफिंग किया जाता है, उस गोल को अचीव करने के लिए ही डायरेक्टिंग किया जाता है, और उस गोल को ही अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग किया जाता है। एवरीथिंग इज दैट गोल ओरिएंटेड। जो गोल डिसाइड कर लिया, सारी चीज़ें उसी के बेसिस पर हो रही हैं। तो मैनेजमेंट इज व्हाट? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपने गोल को ध्यान में रखते हुए, उस गोल को माइंड में रखते हुए, टारगेट को दिमाग में रखते हुए सारी प्रोसेस उस पे ही, उसी के लिए हो रही है। सपोज आपका ऑब्जेक्टिव 98% अचीव करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, कोचिंग क्लासेस जा रहे हो उसके लिए, स्कूल जा रहे हो उसके लिए, एक्स्ट्रा स्टडीज कर रहे हो उसी गोल के लिए, ठीक है। सारा ही आपका जो प्रोसेस चल रहा है उस गोल को अचीव करने के लिए चल रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज व्हाट? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल गोल है 20% इंक्रीज इन सेल्स। तो अगर आप सेल्स का जो बजट है वो इंक्रीज कर रहे हो तो उस गोल को अचीव करने के लिए, प्रमोशन कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हो तो उस गोल को अचीव करने के लिए, स्टाफिंग कर रहे हो सेल्स में तो उस गोल को अचीव करने के लिए। तो सारी चीज़ें जो हैं इट इज़ ऑल डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट गोल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जो मैनेजमेंट इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है।
Next, dynamic. Management has to adapt itself to its goal and according to the changing needs of the business environment. Management is what? Management is dynamic. Why management is dynamic? First of all, you should know the meaning of dynamic. The meaning of dynamic is keep changing, not a stable. एक तरीके से stable रहना जो होता है, that is not dynamic. Dynamic means according to the need, according to the environment, आप अपने आप को बदल रहे हो, अपनी policies change कर रहे हो, अपने आप को upgrade कर रहे हो, degrade कर रहे हो, तो you are what? You are dynamic. ठीक है? So management is also dynamic because business environment is not at all stable. ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो स्टेबल नहीं है, वो कंटिन्यूसली बदलता रहता है. तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट आपके मैनेजमेंट पॉलिसीज, आपका मैनेजमेंट का तरीका भी बदलता रहता है. क्योंकि अगर आप अपने मैनेजमेंट को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, रिजिड रखोगे, तो आप जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं गोल अचीव नहीं होगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायनामिक नेचर के रहें, आपके मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को, आपके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को डायनामिक रखें ताकि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ आप अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मीन्स मैनेजमेंट हैज़ नो फिजिकल प्रेजेंस. ऐसा नहीं है हाय मैनेजमेंट हाउ आर यू, बहुत दिन से नहीं मिले, दिख रहा है क्या मेरे बगल में मैनेजमेंट खड़ा हुआ? नहीं, मैंने उसको हाय हेलो बोला लेकिन मैनेजमेंट तो था ही नहीं. तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैनेजमेंट दिखता नहीं है. मैनेजमेंट इज जस्ट अ इनटेंजिबल फोर्स दैट यू कांट सी, कांट टच, कांट से हाय, कांट से हेलो. ठीक है. तो मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. यू कैन नॉट सी द मैनेजमेंट बट यू कैन फील द मैनेजमेंट. अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स समय पे कंप्लीट हो रहे हैं, सब लोग खुश हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सारा कुछ अच्छे से चल रहा है, सो व्हाट, वहाँ पे मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है. और ऐसी जगह जहाँ पे गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, जो कॉस्टिंग है वो वेस्ट जा रही है, बजट्स जो हैं बिगड़ रहे हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का प्रेजेंस नहीं है. तो अगर कहीं पे भी गोल्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो रहे हैं, सारे लोग हैप्पी हैं, एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लानिंग, सो वहाँ पे मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है. सो व्हाट इट इज रिटन हियर, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन. ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से फंक्शन करता है उस तरीके में आप मैनेजमेंट की फोर्स को देख सकते हो, फील कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ग्रुप होता है. ठीक है. ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है. वो ग्रुप होता है जिनके पास एक कुछ गोल होता है एंड दे ऑल आर वर्किंग टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दैट गोल. ठीक है. तो इसी तरीके से मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज ऑल्सो ग्रुप एक्टिविटी. क्योंकि मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में. एंड ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है और वहाँ पे अगर मैनेजमेंट की एक्टिविटी होती है तो मैनेजमेंट इज व्हाट, ग्रुप एक्टिविटी. डाइवर्स मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट वर्क टूवर्ड्स टू फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है. बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ऑल परवेसिव. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यू शुड रिमेंबर द मीनिंग ऑफ परवेसिव. इट मीन्स इम्प्लीकेबल या इम्प्लीमेंटेड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो मैनेजमेंट है इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, या बोल सकते हो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट लगता ही है. और वहाँ पे भी मतलब मैनेजमेंट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो सारे ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, सारे ही तरीके के जो लेवल्स होते हैं, हर जगह मैनेजमेंट में मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट होता है. ठीक है. इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल है, सोशल ग्रुप है, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. एक स्कूल चलाना है तो मैनेजमेंट लगेगा, हॉस्पिटल रन करना है तो मैनेजमेंट लगेगा, एनजीओ रन करना है तो मैनेजमेंट लगेगा. तो हर तरीके के बिजनेस में मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट होता है. सो इट इज ऑफ परवेसिव नेचर. नेक्स्ट होता है मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. आपको मैनेजमेंट में 3 तरीके के चीज़ों को मैनेज करना होता है. एक तो लोगों को मैनेज करना है,
ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी वर्कफोर्स है उन सबको मैनेज करना इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी काम चल रहा है, ऑपरेशंस जो भी हो रहे हैं उनको मैनेज करना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। और जो काम है आज क्या करना है, कितना करना है, कैसा करना है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज 3 डायमेंशन, ठीक है, याद रखना। देन मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दैट मीन्स के एक बार आपने प्लानिंग किया, कंट्रोलिंग कर लिया, खत्म नहीं, जो भी डेविएशंस आए उनको ध्यान में रखते हुए फिर से मैनेजमेंट प्रोसेस रिपीट होती है विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े बहुत ध्यान रखना बच्चा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। 3 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो सोशल, क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए आपका कुछ मतलब ऐसा है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप सोसाइटी के लिए कुछ नीड्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव इज व्हाई यू आर परफॉर्मिंग द मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? व्हाई यू आर परफॉर्मिंग द मैनेजमेंट फंक्शन। तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, सोसाइटी के पर्पज से करना है, सोसाइटी की नीड्स फुलफिल करना है, सोसाइटी में जो हमारे एम्प्लॉयज उनके बच्चों को स्कूल प्रोवाइड करना है। सो दिस इज व्हाट सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफकोर्स ह्यूमन रिसोर्स को, फिजिकल रिसोर्स को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट निकालना जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इट इज रिलेटेड विथ एम्प्लॉय। आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज शुड बी सेटिस्फाई, शुड बी like happy with the organization, should be in the harmony with the organization, ठीक है। तो पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इट इज रिलेटेड विथ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है, अल्टीमेटली आपको एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखना है। एम्प्लॉयज़ जो है कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहने चाहिए मैनेजमेंट से या आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे, हमेशा हार्मनी, शांति बनी रहनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, आपके गोल्स को अचीव करना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। जितना भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करके जो है आउटपुट निकालना। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि अगर आपका बिजनेस जो है एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए भी आपके कुछ क्या है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि उनको हैप्पी रखना या जो है पोल्यूशंस कम करना। सो इट इज़ ऑल रिलेटेड विथ सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो सोशल मतलब सोसाइटी में अगर आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं तो उनको फुलफिल करना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, ठीक है। मैक्सिमम रिसोर्सेज से जो है क्या कर मतलब मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट ड्राइव हो जाए एंड देन एम्प्लॉयज़ खुश रहे, हार्मनी में रहे मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज़ है क्या ज़रूरी है, मतलब व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों हमें मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना चाहिए, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। मैनेजमेंट से क्या होता है, आपका जो ग्रुप गोल है वो अचीव हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू डाइवर्स इंडिविजुअल्स एंड एफर्ट्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो है वर्कफोर्स होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं। दे ऑल आर कमिंग टू फुलफिल देयर पर्सनल गोल्स, ठीक है। अब जैसे कोई भी एक एम्प्लॉय है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाता है तो कुछ अपनी बोल सकते हो आप ऑब्जेक्टिव्स लेकर जाता है, कुछ सोच कर जाता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे सीखना है, मुझे एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वो खुद के ऑब्जेक्टिव लेकर जाता है, खुद के मोटिव लेकर जाता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का मोटिव होता है, खुद का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को ऐसे इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ जो है अमलगेट करना जिससे कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ दोनों के ऑब्जेक्टिव डराइव हो जाए और जो दोनों के लिए ही बेहतरीन हो, ऑप्टिमम हो, ठीक है। तो आपका ग्रुप गोल जो होता है, ग्रुप गोल मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए
जो है आपका मैनेजमेंट काम आता है। मैनेजमेंट इतने सारे अलग अलग डाइवर्स ऑब्जेक्टिव वाले लोगों को एक कॉमन डायरेक्शन देता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल का डायरेक्शन, और वो उस तरफ इसलिए वर्क करते हैं ताकि उनको वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में खुद का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता हुआ भी दिखाई देता है। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। सपोज मैं अपने ऑब्जेक्टिव से आई हूँ और मुझे बोल दिया गया कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, अब उस ऑब्जेक्टिव में मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव दिखाई देना चाहिए, तभी मैं उस ऑब्जेक्टिव को की तरफ बढ़ूंगी और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगी। तो दैट इज व्हाट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है मैनेजमेंट का तो मतलब ही है ना कि हर चीज़ को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना, समय पे ख़त्म हो जाए मिनिमम कॉस्ट के साथ। तो अगर आप मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, काम जो है समय पे ख़त्म हो जाएगा कम से कम पैसों में। ठीक है, तो रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी और जो कॉस्ट है कॉस्ट कम में, मतलब कम कॉस्ट लगेगी आपकी। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट तो खुद डायनामिक नेचर का होता है। अगर आप मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या बना देता है, वो डायनामिक बना देता है, चेंजेबल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वही मैंने बताया था आपको कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा खुद का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में लाया गया और मुझे बोला गया कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, आपको वो अचीव करना है। तो मैं मेरे मैनेजर से बोलूँगी व्हाई शुड आई गो फॉर दैट ऑब्जेक्टिव, आई एम हैविंग माई पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आई एम हेयर टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट मुझे क्या दिखाएगा, मैनेजमेंट बोलेगा अगर तुम वो ऑब्जेक्टिव पूरा करते हो तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करोगे तो हम तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल कर देंगे। ठीक है, मुझे मेरी सैलरी, सपोज एग्जांपल लेते हैं, मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मेरी सैलरी इंक्रीज करनी है। तो मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है 20% सेल्स इंक्रीज करना, अगर तुम 20% सेल्स का टारगेट तुमने अचीव कर लिया तो हम तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज कर देंगे। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। मुझे मैनेजमेंट ने क्या बोला, अगर तुमने 20% सेल्स का ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया तो हम तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है, जो आपकी सैलरी इंक्रीज करना है, वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो मुझे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो व्हाट इट इज रिटन हियर, दैट इज हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट मुझे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करेगा। हेल्प इन इंडिविजुअल टू अचीव पर्सनल गोल्स अलॉन्ग विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऐसा नहीं कि मैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव ही अचीव करूंगी, बट विथ द अलॉन्ग विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ मेरा पर्सनल गोल भी अचीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैं अगर अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करूंगी तो सोसाइटी का डेवलपमेंट में कुछ तो कुछ कंट्रीब्यूट करूंगी। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट में मैं क्या करूंगी, हेल्प करूंगी। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा, मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव होगा मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रही हूँ, सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो सर्व कर रही हूँ। सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने मैनेजमेंट का डेफिनेशन देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया और क्या देख लिया, इंपॉर्टेंस देख लिया। ठीक है, 4 चीजें देख ली हमने, चारों चीजों को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिव और एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बेटा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव सीन, then we have seen about objective and then importance, and on the basis of these now we will discuss about the what MCQs, multiple choice question. तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट follows series of continuous interrelated functions, so it is called an, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या है, सीरीज है कंटिन्यूस और इंटररिलेटेड फंक्शंस का। ठीक है, तो मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे, सीरीज, प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट या नन ऑफ दिस। मैंने आपको पहले ही बोला था दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। सो योर आंसर इज बी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, क्या है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है आपकी प्रोसेस, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज और एन प्रोसेस एज इट इज एन ऑन गोइंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, मैंने आपको बताया मैनेजमेंट ऑन गोइंग एंड नेवर एंडिंग है, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
So here your answer is continuous. Management is what? Continuous process. एक बार आपने प्लानिंग किया, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. So management is what? Ongoing and never ending process. कभी खत्म नहीं होगी. That's why it is a continuous process. It comes under the characteristics of management. Next. Which of the following used extensively for all types of activities and mainly for taking charge of different activities in any enterprise? Planning, management, coordination, staffing. So your answer is management. What it is written here कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो एक्सटेंसिवली हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे, हर टाइप की एक्टिविटीज में जो है यूज आता है. हर टाइप की एक्टिविटीज में क्या यूज आता है? मैनेजमेंट आता है. ठीक है. Okay, so which of the following feature of the management involved in managing an enterprise are common to all kind of organization, whether social, economic और political? इनमें से कौन सा फीचर है ऑर्गेनाइजेशन का जो हर टाइप के, मतलब जो ये बताता है कि मैनेजमेंट जो है हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो. तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? नहीं. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट का जो क्या है, परवेसिव है. दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेड, या आप बोल सकते हो कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देता है. सो योर आंसर इज बी, दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव. ठीक है. सो दिस इज एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है. आइडेंटिफाई द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन द स्टेटमेंट. अब यहाँ पे क्या है, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है जो इस लाइन में आपको दिखाई दे रही है. द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल. ठीक है, बिल्कुल अभी सिमिलर ही है. जो एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में इंक्लूड होती हैं वो सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो. Which feature, yeah, we have to identify the basic characteristic. You tell. Exactly, correct. The characteristic here is pervasive. अभी just हमने discuss किया. Now the most important thing is how to write the answer that management is all pervasive. ठीक है. इसके बाद आपको इसको जो है थोड़ा सा डिफाइन भी करना है. द एक्टिविटीज इन्वॉल्व, बच्चे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे गलती कहाँ होती है मैं वो बता देती हूँ. बच्चे इतना लिखकर छोड़ देते हैं. अब अगर आपको 1 वर्ड में क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा गया है तो व्हाई यू आर राइटिंग आंसर इन 1 वर्ड? माना 1 मार्क क्वेश्चन है, माना यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो चेकर को नंबर काटने का कहीं भी मौका नहीं मिलेगा. व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू योर चेकर टू कट द मार्क्स? क्यों हमें प्रोवाइड करना है हमारे चेकर को अपॉर्चुनिटी कि वो आपका नंबर काट ले? नहीं करना चाहिए ना. तो आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, 2 लाइन 1 लाइन और लिख लोगे तो क्या चला जाएगा? कुछ नहीं चला जाएगा. तो लिख लेना चाहिए द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग. मतलब ये क्या है, ये आपने उसकी हेडलाइन देख ली, उस कैरेक्टरिस्टिक से उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो थोड़ा सा 1-2 लाइन में लिख लेंगे तो उससे आपके नंबर इंश्योर हो जाएंगे 100%. चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. Management is a force that cannot be seen, but its presence can be felt in the way the organization function. Which feature has been explained in this statement of management? एक लाइन दी गई है, उसमें ये पूछ रहे हैं, again they are asking about the feature of management. तो management जो है, it is a force that you cannot see, but you can feel the presence of the management in the way the organization functions and in the way the organization achieving their targets. ठीक है. तो मैनेजमेंट एक फोर्स है जो देखा नहीं जा सकता, जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बट आप उसका जो एग्जिस्टेंस है वो फील कर सकते हैं जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहा है, वर्क कर रहा है. तो व्हाट इज द फीचर? यस, इट इज इंटेंजिबल फोर्स. तो आंसर कैसे लिखना है? अगेन, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इसको अंडरलाइन करोगे आप. क्या करना है? इसको अंडरलाइन करना है. डोंट यूज ब्लैक पेन, ऑलवेज यूज पेंसिल. पेंसिल का यूज करना है और इस तरीके से इसको अंडरलाइन करना है ताकि चेकर को एक बार में दिखाई दे जाए कि आंसर क्या लिखा है. इसके बाद जो भी उसके अंडर आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स का जो एक्सप्लेनेशन है. मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट वेयर द टारगेट्स आर मेट, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड देयर इज अ ऑर्डरलाइननेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ chaos.
ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अकेला ये लिखोगे तो मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक का एक मिल जाएगा, आधा भी मिल सकता है, ठीक है, तो बी अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the strength that Mr. Ram uses to manage the staff as well as business is invisible but its presence can be felt. Explain the strength that is being discussed above. अभी ये यहाँ पे पढ़ने में बड़ा इजी लग रहा होगा कि मैम अभी तो जस्ट पहले ही उसी टाइप का क्वेश्चन किया था फिर वही आ गया, तो अभी तो इजी लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम में अगर इंडिविजुअली ऐसा दिख जाए तो बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे मिस्टर राम मतलब केस स्टडी आ गए। कुछ नहीं, कितना ईजी है। एक मिस्टर राम जो है कि स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं अपने स्टाफ को, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ उसकी प्रेजेंस फील कर सकते हो, ठीक है। अब वो स्ट्रेंथ का नाम बताना है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रेंथ? मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट इज व्हाट? इनविजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट presence can be felt. Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving goal efficiently and effectively. This is another definition of management. Next, McDonald's keeps introducing new variety of burger in its menu. Which characteristics of management highlighted in this? McDonald's के बर्गर तो सबको बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत खाए भी होंगे, और ये भी नोटिस किया होगा कि मैकडोनल्ड्स अपने बर्गर में जो है चेंजेस करते रहते हैं। तो ये किस फीचर क्यों कर रहे हैं चेंज? लोग तो खुश है, मैंने मैकडोनल्ड की तो अपनी खुद की गुडविल है। व्हाई इट इज कीप चेंजिंग देयर मेन्यू? बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग इन डायनामिक बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है। एंड मैनेजमेंट इज व्हाट? डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब कीप चेंजिंग, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। Next question, various inputs are required by management to complete the task efficiently and effectively. Name any two, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना पड़ता है। किसी दो के नाम बताएं। तो बहुत सारे इनपुट्स चाहिए, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड पर्सन्स। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंप्लीट द वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ऑलराइट, सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आप बोल सकते हो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज मैनेजमेंट कंसर्न ओनली विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इज इट सो? क्या मैनेजमेंट का मतलब यही है कि सही काम करो, एक्टिविटीज को कंप्लीट करो और गोल को अचीव करो, पैसे जाने दो भाड़ में, कॉस्ट को देखना ही नहीं है, बजट को देखना ही नहीं है? ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये बताओ। अपने नहीं है तो क्यों नहीं है? तो आप आंसर कैसे लिखोगे? नो, ठीक है। बिकॉज मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ नॉट ओनली effectiveness, it's also related with efficiently where doing right time with minimum cost implemented, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा? नो। इज, देखो दो क्वेश्चन है, इज मैनेजमेंट इज मतलब ये इन्होंने पूछा है, यस या नो में आपको आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लिखना है? नो। द मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, बट ऑल्सो टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन कॉस्ट बेनिफिट, दैट इज द टास्क करेक्टली विथ द मिनिमम कॉस्ट। आपको क्या करना है? मिनिमम कॉस्ट के साथ ही काम करना है। दैट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म योर एक्टिविटीज एफिशिएंटली। सो दिस इज द वे टू राइट द आंसर, ठीक है। ये यस या नो वाले क्वेश्चंस होते हैं। इससे जो आते हैं दो क्वेश्चंस है, गिव रीजन, सो कॉस्ट बेनिफिट, दैट इज डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद द मिनिमम कॉस्ट, दिस इज योर रीजन। And you can also add line that management is all concerned with doing right task with minimum cost, that is efficiently. All right, ठीक है। Any doubt? चलिए, so we are done with the day, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम कल की क्लास में 3 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन we are going to discuss। चलो, तो आप हमारी प्राडिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है। प्राडिस एजुकेशन का जो पेज है फेसबुक पर आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, ट्विटर पर मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट है, गूगल वेबसाइट है, ठीक है। और आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एनी टाइम।
थैंक यू।